अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। और नाज़रीन, सुबह के व्लॉग में आपको बताया था कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत होने जा रही है। मुबारक अहमद सानी जो कादियानी है उसकी ज़मानत का मामला था और उस केस के फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया था उस पर एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। और जिस तरह मुल्क में मजहबी और उलमा कराम की जानिब से बड़े सवालात उठाए गए, एहतजाज हुआ और आज उसकी दूसरी जो है नज़रसानी तो नहीं कहेंगे, एक मुतफरिक दरख्वास्त, दूसरी नज़रसानी का कंसेप्ट है नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आज इस केस की समाअत इस वक्त जारी है। तमाम उलमा कराम ख़ास तौर पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने तुर्की में बैठकर वो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के सामने पेश हुए और अदालत की रहनुमाई की। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब अदालत के सामने आए और दीगर जो उलमा कराम हैं वो भी कमरे अदालत में मौजूद थे। इसके अलावा आज अदालत में दिलचस्प सूरत हाल, हनीफ राई जो वकील हैं, उसके अलावा एक और हैं हनीफ कुरैशी, उनकी जब अदालत के सामने बार बार सवालात उठा रहे थे काजी फैसल साहब के ऊपर, ख़ासतौर पर हनीफ राई जो हैं वकील हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस को एक दफ़ा तो खड़े होकर कहा कि आप हमें दर्स ना दें, उल्मा हमें दर्स ना दें, ना हम आपके अंडर हैं ना उल्मा के अंडर हैं, आप फैसला कानून के मुताबिक करें। तो बड़ी दिलचस्प समाअत थी। मेरे साथ आसिया कौसर और अहमद फवाद मौजूद हैं। दोनों से जानने की कोशिश करते हैं आज की कमरा अदालत का जो अहवाल था, किस तरह की सिचुएशन थी। खबर तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन जो अंदर का सिनेरियो था, किस तरह का माहौल था कमरे अदालत का, काजी फैसल साहब के साथ जो लेफ़्ट एंड राइट जजेस बैठे हुए हैं वो किस तरह थे, और उलमा बड़ी तादाद में कमरे अदालत में, वकला साहब भी मौजूद थे, किस तरह की सख्तियाँ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी। सबसे पहले बात करते हैं अहमद से। अहमद, समाअत में क्या कुछ हुआ आज? किस किस ने जो है वो दलाइल दिए हैं, रहनुमाई की है अदालत की, क्योंकि ये फ़ैसला बड़ा मुश्किल भी है और इसमें तासुर भी ये है कि शायद काजी साहब इस फैसले में कुछ ना कुछ रिव्यू कर लेंगे। तो क्या केस हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो वाकई बहुत सेंसिटिव मामला था और इसमें एक चीज़ तो मैं क्लियरली अपने नाजरीन को भी बताता चलूँ कि एक तो तमाम जो उलमाए कराम थे उनकी जानिब से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनको सुना भी, और आज चीफ़ साहब ने ये एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है, हम इंसान हैं और हमसे गलतियाँ हो भी जाती हैं। हम अगर गलती ना करें तो इसका मतलब ये है कि हम इंसान ही नहीं हैं, और अपने फ़ैसले के ऊपर रिव्यू करने को और अपनी गलती को दुरुस्त करने को तैयार भी थे। और तमाम उलमाए कराम को उन्होंने सुना भी, और दो पैराग्राफ थे 42 और पैराग्राफ 7, ये दो पैराग्राफ्स थे। तो तमाम जो उलमा कराम थे वो अपने जो दलाइल थे उसके हक़ में दे रहे थे, और अभी भी जो दलाइल हैं वो इस वक्त भी चल रहे हैं। तो बहरहाल एक तो पॉइंट मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये फ़ैसला दिया गया चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब की जानिब से, इस फ़ैसले को दुरुस्त कर लिया जाएगा, और जो उसमें जो है वो अबहाम या गलत फहमियाँ जो भी थी जिसकी वजह से एक इशू भी बना, और उसके बाद उलमाए कराम और लोगों की बड़ी तादाद जो थी वो एहतजाज के लिए भी बाहर निकली, तो वो जो इशू है उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज कमरा अदालत के अंदर मैंने देखी, मैंने ऑब्ज़र्व की, वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का रवैया था। यानी कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जब से वो इस कुर्सी के ऊपर बैठी हैं, उन्हें पहले दिन से हम जो है वो कवर कर रहे हैं, लेकिन कभी भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ इतना बेबस नज़र नहीं आए जितना वो बेबस आज थे। और दो ऐसे वाक़यात हुए हैं, एक तो हनीफ राही जो वकील हैं और एक हनीफ कुरैशी जो मुफ्ती साहब हैं, उन दोनों के आगे बिल्कुल काजी साहब जो हैं वो बेबस नज़र आए। हनीफ कुरैशी साहब जब मुफ्ती साहब आए रोस्ट्रम पर और उन्होंने कहा जी कि क्योंकि एक तरतीब के साथ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो सुन रहे थे तमाम जो उलमाए कराम थे, तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं, एक तरतीब से जो है वो हम सुनेंगे। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि नहीं, आपका ये जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले से लोगों की दिल आज़ारी हुई, और काजी साहब ने फिर उन्हें कहा कि आप बैठ जाएं, वो नहीं बैठे। और फिर उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो थे उन्होंने इंटरप्ट किया और उन्होंने कहा कि आप कौन हैं और आप जो है वो बैठ जाएं। और यहाँ तक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो उन्हें बिठाने के लिए इतने ज़्यादा मजबूर हो गए कि ख़ुद कोई हुक्म देने की बजाय उन्हें मौलाना फजल रहमान साहब को बीच में डालना पड़ा और कहना पड़ा कमरा अदालत में कि मौलाना साहब आप मुफ्ती साहब को समझाएं कि ये बैठ जाएं। नॉर्मली इस तरह से काजी साहब की अदालत में नहीं होता। काजी साहब जो हैं वो बड़े एग्रेसिव और बड़े गुस्से में रहते हैं, और इनसे जो है वो वकील साहब जितने भी वकील साहबान होते हैं थोड़ा सा रिज़र्व इसलिए भी हो जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि पता नहीं काजी साहब किस टाइम कोई भी हुक्म दे सकते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं था, आज बिल्कुल उल्टा था। और ये हैरान कुन था कि काजी साहब जो हैं
इतने बेबस और लग रहा था कि वाकई वो किसी दबाव में हैं और इस फैसले को लेकर ख़ास तौर पर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। या फिर इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है कि जिस तरीके से कुछ महीनों से तब्दीली आ रही है और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तब्दीली आई, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिस तरह से अक्सरियत से अक़लियत में आए और अपने ही जो इनके हम ख्याल जजिस थे वो हम ख्याल जजिस तो अपनी जगह पर ही खड़े हुए। मैं समझता हूँ कि काजी साहब ने अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज की और उन जजिस के सामने आकर ये खड़े हो, मुखालिफ सिमत में आकर खड़े हुए, तो वो तमाम तर चीज़ें भी ज़ाहिर सी बात है जहन में होंगी। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हुकूमत चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ इस मामले के ऊपर खड़ी भी नहीं हुई। तो ये वो तमाम तर चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं समझता हूँ शायद काजी साहब जो है वो दबाव में भी थे। फिर इसी तरह से जो वकील हनीफ राई साहब हैं उनकी जानिब से भी इसी तरह का जो मामला है वो पेश आया। लेकिन ये एक चीज़ थी कि काजी साहब जो हैं वो आज बड़े बेबस भी नज़र आए और उनको जो है वो मौलाना फजल रहमान को बीच में डालना पड़ा। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब का जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। मौलाना साहब ने कहा कि काजी साहब ये आपकी अदालत है और यहाँ पर आपका हुक्म चलता है, यानी कि उनको हेल्प आउट करने के, उनको इस सिचुएशन से निकालने की बजाय मौलाना साहब ने काजी साहब को ही कह दिया कि ये आपकी अदालत है और आप नहीं, आपका हुक्म इसमें चलता है। लेकिन काजी साहब का आज हुक्म जो है वो कमरा अदालत में नहीं चल रहा था, जो मैंने आज ऑब्ज़र्व किया। यकीनन अहमद ने जिस तरह बात की, हमने देखा आज वाकई चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब थोड़े से परेशान दिखाई दिए पहली बार बतौर चीफ़ जस्टिस बनने के बाद, क्योंकि मामला ही कुछ इस तरह का है और यकीनन मुहतात भी रहना चाहिए था काजी साहब को इस मामले पर। वो इसी अंदाज़ में आज वो मुहतात अंदाज़ में उलमा से रहनुमाई, उनकी तजावीज़, उनकी बातें सुन रहे हैं, सवाल जवाब हो रहा है और कई उलमा अदालत के सामने वीडियो लिंक के ज़रिए भी पेश हुए और यहाँ कमरा अदालत नंबर 1 में भी पेश हुए और वो उन्होंने अपनी तमाम तर तजावीज़ और इस फैसले के ऊपर जो एतराज़ात थे वो सामने रखे। आज चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कादियानियों के हवाले से एक सवाल उलमा के सामने उठाया, बड़ा अहम सवाल था, क्योंकि बार बार उलमा कह रहे थे कि कादियानी जो है ना वो अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर ही नहीं करते हैं, वाइन पाकिस्तान को नहीं मानते, तो हम किस सिचुएशन में करें। तो उन्होंने काजी साहब ने कहा कि दो सूरतें हैं, या तो कादियानी जो है अपने आप को गैर मुस्लिम तस्वुर करें, नंबर 1, नंबर 2 वो जो ख़त्म नबूवत पर अमल करें, ख़त्म नबूवत को वो मान लें। इन दो सूरतों में पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो हुकूक या जो भी सहूलतें फ़राहम करनी हैं वो उनको की जा सकें। ये बड़ा सवाल काजी साहब ने उठाया। आसिया मेरे साथ मौजूद हैं, अहमद की बातें आपने सुनी। आसिया, आज कमरा अदालत का माहौल कैसा था? काजी साहब आज यकीनन हमें जो है वो परेशान दिखाई दिए, तुम्हें क्या लगा कि काजी साहब आज बेबस ज़रूर थे, लेकिन ये जो उलमा कराम थे, चलें कुछ तो हम मान लेते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब बड़े कद के लोग हैं, लेकिन कुछ इस तरह के भी लोग हमने देखा कि भी मुंह उठा के आ गए और वो 2-4 वकील भी इस तरह के आ गए, पता नहीं उनको गेट के अंदर किसने आने दिया। और वो जिस तरह काजी साहब की यकीन माने, आज मुझे इस बात पर बड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि काजी साहब के साथ इस तरह का रवैया नामुनासिब है। आज आपने हमेशा सुना होगा कि वक्त पलटता है और इंसान की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है। तो आज हमने कमरा अदालत में देखा कि किस तरह से काजी साहब की बेबसी और मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए इस हद तक वकला गए हैं और इस हद तक उलमा गए हैं कि तज़लील की हद तक जो है वो पहुँचे हैं। मैं ओवरऑल केस की सूरत हाल की बात करूँगी और फिर मैं इस टॉपिक पर दोबारा आऊँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मुतफर्रिक दरख्वास्त आई, इसको फौरी पिक किया गया, नंबर अलॉट किया गया, इसको लगाया गया और समाअत के आगाज़ में ही काजी साहब ने कहा कि इंसान ख़ता का पुतला है और गलतियां होती हैं, हमसे अगर कहीं कोई गलती हुई है तो हमें उसको दुरुस्त करने का मौका मिला है तो हम उसको दुरुस्त करेंगे। पूरी प्रोसीडिंग के दौरान मैंने कहीं नहीं देखा कि काजी साहब की जानिब से कोई हरदर्मी दिखाई गई हो, कोई ऐसी बात की गई हो, कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया हो, कोई उलमा के साथ हार्श वर्डिंग इस्तेमाल की गई हो या कोई भी ऐसी बात की गई हो जिससे इस हद तक की नौबत आती कि जिस तरह से हनीफ कुरैशी ने और जिस तरह से हनीफ राही ने, इन दोनों अफराद ने जिस तरह से आज कमरा अदालत में चीफ़ जस्टिस के साथ बात की, जिस तरह से उनके हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की और जिस तरह से बार बार उनके कहने के बावजूद वो वहाँ पर चीख व पुकार करते रहे और एक तंज़ का जो सिलसिला था वो वहाँ पर चलता रहा, जिस तरह के अल्फाज इनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए, मेरे नज़दीक अगर ये मौका दुरुस्त नहीं है, वरना तौहीन अदालत इस पर बनती थी और यकीनी तौर पर इस पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब कुछ भी कहें, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ़ जस्टिस हैं और उन आइनी इदारे के सरबराह हैं और उनका एहतराम हम पर फ़र्ज़ है।
इस फैसले को करने में काजी साहब से गलती हुई, कोताही हुई या कुछ भी हुआ, आप इस मामले को तब खींच सकते हैं, तब इस पर लड़ सकते हैं, तब बदतमीजी कर सकते हैं जब वो हठधर्मी दिखाएं और वो अपने फैसले पर डट जाएं। आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरी नज़रसानी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दोबारा मौका दिया गया। ठीक है, काजी साहब कोई उलमा नहीं है जिन्हें हर चीज़ का इल्म होगा, और कोई भी इंसान अक्ल कुल नहीं होता कि उसे सब चीज़ों का इल्म हो सकता है कि काजी साहब से अभी बहरहाल इस केस का फैसला आना बाकी है दोबारा से, लेकिन हो सकता है या हम ये मान के चलते हैं कि काजी साहब से वो फैसला देने में गलती हुई। लेकिन जिस अंदाज से आज उनके साथ कोर्ट रूम में बिहेव किया गया, मेरे नज़दीक ये जो बाहर डी चौक के अंदर खड़े लोग हैं उनकी इमा के ऊपर ये किया गया, और जो आपके बड़े लोग थे जैसे मौलाना फजल रहमान थे, मौलाना मुनीबुर रहमान के जो नुमाइंदे थे, दीगर जो उलमाए कराम थे, जो सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग थे, जो जेन्युइनली उलमाए कराम थे, उनका एटीट्यूड आपने देखा, कितने हम्बल तरीके से, कितने शाइस्ता अंदाज से उन्होंने अपनी सारी गुफ्तगू की। और कुछ ये लोग थे, ऐसे लग रहा था कि शायद कोई बदला लेने के लिए, कोई अपना इंतकाम लेने के लिए आज कोर्ट रूम में आए हुए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हनीफ रईस साहब का काम क्या था यहाँ पर बोलना, और जिस तरह से इन्होंने बात की। आप आज चूँकि काजी साहब आज इस स्टेज पर खड़े हैं, तो आप क्या अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आए? मेरी हो सकता है कि अवाम को, हमारे नाजरीन को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं ये बात कतई तौर पर इस बात को सपोर्ट नहीं कर रही कि काजी साहब ने जो फैसला दिया वो दुरुस्त था और उसके बावजूद ये हुआ। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रही, और मैं बिल्कुल क्लियर इस बात को कर दूँ कि इस फैसले से नो डाउट कि अब मुसलमानों की, तमाम मुसलमानों की, मुझ समेत तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, जिस पर काजी साहब हमें आज जो है वो कहीं ना कहीं उसकी दुरुस्तगी करते हुए भी नज़र आए, चीज़ों को समझते हुए, संभालते हुए भी नज़र आए। उन्होंने इस बात से भी एग्री किया, तमाम उलमाए कराम को भी जो है वो उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए भी लिया, अदालत में भी पेश होकर उनके मौक़िफ़ और दलाइल सुने। हालांकि हो ये भी सकता था कि हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त थी, हुकूमत के ज़िम्मे लगा दिया जाता कि आप हमें कंक्लूड करके बता दें कि क्या रिटर्न में दे दें, सबसे ले लें कि क्या चीज़ है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं बनता था जो आज कमरा अदालत में हुआ है, और जिस किस्म की बदमाशी आज कमरा अदालत में दिखाई गई कुछ उलमा की जानिब से और कुछ बुखला की जानिब से, मेरे नज़दीक ये इंतहाई ज़्यादती थी और इंतहाई गैर मुनासिब रवैया था। अगर कभी वक्त पलटा तो यकीनी तौर पर आपको भी ज़ाहिर है इन चीज़ों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप अदालत में आए, अदालत से आपको इंसाफ नहीं मिला, आपकी बात नहीं सुनी की, तो फिर बनता है कि आप एतराज़ भी करें, लेकिन आप बाहर डी चौक में लोग खड़े करके अंदर आकर बदमाशी कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से आज कोर्ट रूम के अंदर मैंने आज ज़्यादती होते हुए देखी है। और जिस कदर बेबसी आज मैंने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के चेहरे पर देखी है, मैंने शायद ही तारीख में किसी भी जज को या किसी भी शख्स को इतना बेबस देखा होगा, और वो भी उस सूरत में जब एक शख्स अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए आया है, और आते साथ पहले अल्फाज यही थे कि इंसान से गलती होती है, इंसान खता का पुतला है, और अगर हमें दुरुस्त करने का मौका मिला और कहीं उस फैसले में कोई गलती है तो हम उसको दुरुस्त करेंगे। इन अल्फाज के साथ आज की समात का आगाज़ हुआ। उसके बाद मेरे ख्याल से हमारा तो दीन भी यही जो है वो सबक देता है, तमीज़, तहजीब, तमद्दन, इखलाकियात का दर्स हमारा दीन देता है। ये कौन सी उलमाए कराम है जो इस तरह की आकर बदतमीज़ाना लहजे में और बदमाशी के अंदाज में जो है वो चीफ जस्टिस से बात कर रहे हैं, और फिर बात कर रहे हैं कि हम दीन के लिए खड़े हुए हैं। ये किस किस्म के दीन के ठेकेदार हैं? हाँ, अलबत्ता मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू की मैं बात करूँ, मौलाना मुफ्ती तकी साहब की गुफ्तगू की मैं बात करूँ, बड़ी खूबसूरत, बड़ी शाइस्ता, शेर मोहम्मद खान साहब ने इतनी बड़ी जबरदस्त शाइस्ता गुफ्तगू, बड़े जेन्युइन पॉइंट्स थे। ठीक है, शायद जिन लोगों को अभी तक ये फैसला समझ नहीं आया था, और जो इस फैसले के अंदर जो सुकम मौजूद थे, उनको बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है वो वाज़े किया गया। और मेरे ख्याल से अब उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो दोबारा फैसला आएगा, हम ये तो नहीं कह सकते कि जो हम सबकी और तमाम उम्मत मुस्लिमा के जो जज्बात मजरू हुए हैं और जिस तरह से दिल आज़ारी हुई है वो वापस हो सकती है, लेकिन एक ये बड़ापन जो चीफ जस्टिस ने आज दिखाया है और जिस अंदाज से चीफ जस्टिस ने सारे मामले को टैकल किया है, ये एक इंतहाई खूबसूरत अमल था, क्योंकि अपनी गलती तस्लीम कर लेना ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन दूसरी जानिब मैं इस बात पे बिल्कुल तनकीद भी करूँगी, और मुझे इस बात पर एतराज़ भी है कि कोई मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह के साथ, एक आइनी इदारे के सरबराह के साथ, मुल्क के चीफ जस्टिस के साथ इस अंदाज में बात करे, ये कतन हमें, एटलीस्ट मुझे ये काबिल कबूल नहीं है। गलती हुई है, अगर ये फैसला बरकरार रहता, इसमें दुरुस्ती ना की जाती तो यकीनी तौर पर फिर बनता था, लेकिन आज ये ज़्यादती हुई। चलें, यकीनन जिस तरह आसिया ने बात की, उसके अलावा अहमद ने बात की, आज समात इस वक्त कमरे अदालत नंबर 1 में जारी है। 2 दफ़ा वक्फा हुआ, सुबह 11:30 बजे समात हुई और अभी भी वक्फा है, तो वक्फे में हम आगे आपके सामने जो है वो अब तक की जो समात के अहवाल है वो सामने रख रहे हैं। आज जो उलमा कराम ने जिन्होंने अदालत के सामने दलाइल दिए, अपनी
तजावीज़ पेश की, रहनुमाई की। उन उलमा के मैं नाम भी लेता हूँ। मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब ने जो है वो दलाइल दिए। इसके अलावा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने तुर्की से दलाइल दिए। मौलाना फजल रहमान साहब जो कमरे अदालत में मौजूद रहे, दलाइल दिए और ताहाल वो मौजूद हैं। और चीफ जस्टिस ने मौलाना फजल रहमान साहब को कहा था कि आपने आखिर तक बैठना, और तमाम उलमा से उन्होंने गुजारिश की थी। इसके अलावा मुफ्ती हनीफ कुरैशी जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, जिनकी जानिब से काजी फैसल साहब के साथ थोड़ा सा बदतमीज़ी के अंदाज़ का जो लहजा था उस अंदाज़ में बात की गई, और बिल्कुल ऐसा ही। इसके अलावा जो एक और वकील थे, आसिया आपको याद हो तो चश्मे वाले, तैमूर वहीद मलिक हैं, उन्होंने भी बड़ी बदतमीज़ी से बात की। उन्होंने कहा हमारी दरख्वास्त लगी हुई, आप नंबर नहीं लगा रहे, हमारी दरख्वास्त नहीं लगा रहे। वकील हैं जिनकी अदालत में आवाज़ नहीं हाँ निकलती। हाँ आज आप बिल्कुल बदतमीजी देखते तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बदमाश है। हाँ, उसके अलावा तैयब कुरैशी साहब ने दलाइल दिए। उसके अलावा साहिबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब ने, इसके अलावा सैयद जवाद नकवी साहब ने लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए, जमात इस्लामी के फरीद पराजा साहब ने दलाइल दिए। अताउर रहमान हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, उन्होंने तुर्की से PhD की है। उन्होंने बड़ी तफसील से अदालत के सामने अपनी मौज़ूआत रखी। इसके अलावा मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की तबीयत सही नहीं थी, उनके नुमाइंदे जो हैं सैयद हबीबुल हक शाह अदालत में पेश हुए और उन्होंने तजावीज़ के साथ साथ जो अदालती फैसले हैं वो रखे। इन तमाम उलमा की जानिब से आज एक बात मुझे मुश्तरक नज़र आई, वो ये थी कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल की तजावीज़ थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई हैं। उसके हवाले से तमाम उलमा ने कहा कि हम इस मामले पर मुत्तफिक हैं। 98% लोग मुत्तफिक थे। इसमें इनकार किसी ने नहीं किया और कहा कि सब ने कहा कि ये तजावीज़ बहुत अच्छी हैं और उन तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अदालत अपना फैसला दे सकती है। साथ पैरा 42 और पैरा 7 पर जो है वो एतराज़ था। गुज़िश्ता जो फैसला आ चुका है उस पर तमाम उलमाए कराम की जानिब से ये एतराज़ किया गया कि पैरा 42 जो है फैसले का और पैरा नंबर 7 जो है उस पर हमें एतराज़ है, उसको हज़्फ़ किया जाए। उसको भी अदालत की जानिब से नोट किया गया और ये कहा गया कि हम अगर आप सब मुत्तफिक हैं तो इस पर हम आगे फर्दर जो है वो फिर फैसला करेंगे। तो ये मुझे बड़ी खूबसूरत चीज़ एक नज़र आई कि जो उलमाए कराम थे, जो जेन्युइनली उलमाए कराम थे, उनकी जानिब से जो तजावीज़ दी गई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी, बड़ी अच्छी तजावीज़ थी। और मुझे खुद कमरा अदालत के अंदर बैठ कर आज इन उलमाए कराम से सीखने को बहुत कुछ मिला। लेकिन कुछ उलमाए कराम ने तो दिए, लेकिन कुछ वो जो होते नहीं है कड़चे चमचे साथ आ जाते हैं काम का एफिशिएंसी मारने के लिए और नंबर बनाने के लिए, उन लोगों ने आकर अदालत का माहौल ज़रूर ख़राब किया है। वरना अदालतों से फैसले आते हैं और फैसले मसाइल के हल ऐसे ही निकलते हैं, बातचीत से ही निकलते हैं, डिस्कशन से ही निकलते हैं, दलाइल से ही हल निकलते हैं। वो एक खूबसूरत, जहाँ हमने एक खूबसूरत पहलू देखा आज कमरा अदालत में कि अब जजिस की जानिब से खामोशी से तमाम तर चीज़ें सुनी जा रही हैं, उलमाए की जानिब से, उलमाए कराम की जानिब से चीज़ें समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि हमारा दीन क्या कहता है, हमारा आइन क्या कहता है, दलाइल दिए जा रहे हैं। एक तरफ हमने ये खूबसूरत पहलू देखा तो दूसरी तरफ हमने वो भी खूबसूरत पहलू देखा जो मौके का फ़ायदा जो है वो उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो चले ये तो आसिया आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जो है वो सही है कौन गलत है। वक्त खुद ही बता देता है, वक्त साबित कर देता है। चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब जो अपने ही अदालत में किसी वकील को बात तक सही से करने नहीं देते थे, आज वो किस तरह बेबस नज़र आए वो हम सब ने देखा। तो अभी समात जारी है, थोड़ी देर बाद जब समात ख़त्म होगी तो उस हवाले से मुकम्मल आज की जो समात का अहवाल है वो आपके सामने रखूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।